नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानना चाह रहे होंगे कि ये जो गुजरात लॉबी है, ये सियासत की मुश्किल जंग से निपटने के लिए किस तरह अपने विरोधी, अपने राजनीतिक शत्रु या यूं कहें अपोजिशन लीडर्स, उनकी गर्दन किस तरह पकड़ती है लॉबी, और इनकी जो एजेंसियां हैं ये किस तरह से विपक्षी नेताओं के गले में फंदा डालती हैं और फिर किसी सूरत से ये मुकाबला जीतती हैं। और आप समझ गए होंगे मैं किस ऑपरेशन की आज बात कर रहा हूं, मोदी और शाह के एक बड़े अहम ऑपरेशन की। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप ये तस्वीर देखिए। अब ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक है, आप कह सकते हैं सीट ऑफ पावर हिंदुस्तान की सरकार की। और यहीं पर अमित शाह बैठते हैं, और इसी इमारत में जहां अमित शाह बैठते हैं वहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो का मुख्यालय है। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी आप कह सकते हैं, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए काम करती है। अब ये जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये पॉलिटिकल असाइनमेंट्स भी करती है। यानी कहाँ चुनाव हो रहे हैं, विरोधी खीमा क्या कर रहा है, रणनीति क्या है, कितना आगे चल रही है पार्टी, कोई भीड़ कितनी रैलीज में आ रही है, उनके नेता क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस तरह की खबरें एवरी डे होम मिनिस्टर को भी दी जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर को भी दी जाती हैं। अब ऐसा कहा जाता है, ये मैं दावा नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है कि आईबी ने हाल फिलहाल में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, यानी प्राइम मिनिस्टर को कुछ रिपोर्ट्स दी, और ये जो सीक्रेट रिपोर्ट्स थी इसमें ये बताया गया कि गुजरात में बड़ी तेज़ी से आम आदमी पार्टी अपने पांव पसार रही है। और कुछ हाल फिलहाल में वीडियोस भी दिखाए गए। હવે મારે આ માધ્યમથી એને પણ કહેવાનું કે જ્યારે તમે શેરી કંસીજી આપણી વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે, પંજાબના માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી। अब ये वो वीडियो नहीं है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखाए, लेकिन इसी तरह के रैलीज के कुछ वीडियो थे जहां पर ऐसा कहा जाता है बहुत ज़्यादा भीड़, अनएक्सपेक्टेड क्राउड्स केजरीवाल को सुनने के लिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनने के लिए गुजरात के अलग अलग शहरों में आ रहे हैं या आ रहे थे। जाहिर तौर पर ये वीडियो देखकर मोदी जी का मूड खराब ही हुआ होगा। अब प्रधानमंत्री और वो भी मोदी जी, अगर उनका मूड खराब हो जाए तो फिर सोचिए क्या हुआ होगा। अब ऐसा कहा जाता है कि एक दो दिन पहले सीबीआई हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर साहब ने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग बुलाई, और उस मीटिंग में दिल्ली का जो लिकर केस है, लिकर पॉलिसी केस, उसको रिव्यू किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स इन सब के साथ। और ये वही केस है जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है, और सोमवार को मनीष सिसोदिया को सीबीआई हेडक्वार्टर्स तलब किया गया। यानी बात साफ है कि गुजरात लॉबी ने मन बना लिया है कि गुजरात इलेक्शन से पहले सिसोदिया का गेम किया जाए। सीबीआई ने और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी करके मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई दफ्तर बुलाया है, एक नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है। और ये पूछताछ नहीं है, गिरफ्तारी करना है, जेल में डालना है मनीष सिसोदिया को। और क्यों जेल में डालना है? क्योंकि गुजरात के चुनाव की तारीखें घोषित होने वाली है। गुजरात में मनीष सिसोदिया का कार्यक्रम लग रहा है। गुजरात के अंदर मनीष सिसोदिया की रैलियां, सभाएं और प्रचार का कार्यक्रम लग रहा है। अब दोस्तों, सिसोदिया, मनीष सिसोदिया कोई छोटे मोटे नेता आज की तारीख में नहीं है। दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं,
मीडिया कवरेज में छाए रहते हैं और उनकी जो स्कूल पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी चर्चा गुजरात में भी है, वहाँ भी कई मुरीद हैं और बार बार अगर केजरीवाल के बाद कोई वहाँ जा रहा है और लोग उसे सुन रहे हैं तो वो मनीष सिसोदिया है। तो मनीष सिसोदिया को लेकर गुजरात लॉबी के भीतर ही मतभेद हैं और ये मतभेद ये हैं कि कुछ लोग जो शाह साहब के करीब हैं या इवन मोदी के भी, इनका ये सोचना है कि जेल ना भेजा जाए। कुछ लोग हैं इसी गुजरात लॉबी में, उनका ये मानना है कि जेल भेज दिया जाए। तो एक बार देखते हैं कि फॉर एंड अगेंस्ट ये जो ऑपरेशन सिसोदिया है इसमें क्या है, भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, कहाँ नफ़ा है कहाँ नुकसान है, गुजरात लॉबी किस तरह से चीज़ों को सोचती है, इसको हम देख लें। तो पहला ग्राफिक्स आप देखिए जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर सिसोदिया को जेल भेजा गया तो फिर आम आदमी पार्टी का पूरा कैंपेन डिस्टर्ब हो जाएगा गुजरात में। और उसकी वजह यह है कि अभी तक दिल्ली जो है वो सिसोदिया संभालते हैं, उसके बाद और केजरीवाल जो है वो ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर हैं, सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन उनका फोकस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहता है जैसे मोदी जी का रहता है। तो अगर सिसोदिया को जेल भेजा जाए ऐसा सोचते हैं गुजरात लॉबी, तो फिर केजरीवाल के जो पाँव हैं दिल्ली में ही बंध जाएंगे। ये एक डिस्टर्बेंस होगी, यानी केजरीवाल को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा और ये जो आने वाला 1 महीना 1.5 महीना है उसमें आम आदमी पार्टी विल सफ़र, नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा। अब ये भी देख लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो अगेंस्ट हैं सिसोदिया के जेल भेजने के, और वो उनका ये तर्क है कि अगर सिसोदिया अरेस्ट होते हैं तो ये बुमरैंग करेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी को सिंपैथी मिलेगी। ये वही सिंपैथी है जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को मिली जब उनके खास नेताओं पर मुकदमे किए गए, उनको जेल दिखाया गया, जेल की सीखचें दिखाई गई, या फिर आज की तारीख में महाराष्ट्र में जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सिंपैथी फैक्टर है, सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति, हमदर्दी। दूसरा, सिसोदिया की गिरफ्तारी जेल के बाद आम आदमी पार्टी के फिर सारे विकल्प खुले। आप कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, वो एक सिंड्रोम आएगा जिसमें आम आदमी पार्टी और भी ज़्यादा आक्रामक हो सकती है। तो एक तरफ हमदर्दी और दूसरी तरफ एक ज़्यादा से ज़्यादा और तीखा प्रहार और एग्रेसिव कैंपेन। अब आपके की लीडर्स पर हमला करना, उनको जेल भेजना, या फिर उनकी जो मनी ट्रेल है जहाँ से पैसा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करना, उस फाइनेंशियल पाइपलाइन को तोड़ना आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस की भी ये एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसके पीछे जो असल वजह, जहाँ मोदी और शाह थोड़ा सा घबराए हैं, बेचैन हैं, वो वजह यह है कि अगर आप शुरू में देखें, अगर 1-1.5 महीने पहले मैं आपको ले जाऊं गुजरात की रणभूमि में, तब आम आदमी पार्टी जो देहात इलाके हैं, जो आउटस्कर्ट्स हैं, शहर के बाहर के जो इलाके हैं, ग्रामीण अंचल, वहाँ पर फोकस कर रही थी। और तब केजरीवाल को लग रहा था कि ये जो ग्रामीण अंचल हैं, ये जो देहात का इलाका है, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो मजबूत है, तो कांग्रेस को हम तोड़ सकते हैं, कांग्रेस को हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो ग्रामीण अंचलों में फोकस कर रही थी। और तब मोदी जी को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं थी, अमित शाह को चिंता नहीं थी कि ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी देहात में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट काटेगी। लेकिन इधर क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने रियलाइज़ किया कि जो उनकी रैलीज़ शहरों में हो रहे हैं, जो उनके टाउन हॉल हो रहे हैं, अहमदाबाद में, गुजरात में, भरूच में, राजकोट में, भावनगर में, सूरत में, वहाँ उनको रिस्पांस ज़्यादा मिल रहा है। जो आप कह सकते हैं जो बॉटम क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, जो शहरी तबका है, उसको फ्री की बिजली, फ्री का मुफ्त इलाज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही थी। तो आम आदमी पार्टी ने एक मेजर शिफ्ट किया गांव से शहर की ओर, और जब शहर पर हमला शुरू किया तो मोदी जी के जैसे पांव उखड़ने लगे हो, जैसे अमित शाह को लगा कि ये क्या हो गया, ये तो अब हमला हम ही पर हो रहा है। ये जो एक टैक्टिकल शिफ्ट कह लीजिए या एक ऑफ-लेट शिफ्ट कहिए आम आदमी पार्टी की, इससे बड़ा खतरा महसूस होने लगा। और दूसरी तरफ जैसे ही आम आदमी पार्टी शहर की तरफ बढ़ी, कांग्रेस ने घेराबंदी
अपनी मजबूत कर ली ग्रामीण अंचलों में। वो ट्रैक्टर रैलीज, वो खटिया पर संवाद, 1-to-1 संवाद, गांव में, कस्बों में, छोटे शहरों में, आप कह सकते हैं मेट्रोस के आउटस्कर्ट्स में, और दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हमला बीजेपी पर था। कांग्रेस खत्म तो हो नहीं सकती, रूरल एरियाज में उसकी पकड़ काफी है। अब आप सिनेरियो देखिए कि इधर ये काट के कुछ लाते हैं और इधर ये अपनी, मान लो कि मैं ये कहता हूं कि इनका 77 से इरोजन भी हो जाता है इनके गढ़ में, और वो 55 या 50 या 51 पर आकर खड़े हो जाते हैं। इमेजिनरी सिनेरियोज हैं इस वक्त, पॉसिबिलिटी, और कहीं ये कर देते हैं 25-30 के आसपास आ जाते हैं आम आदमी पार्टी। हाँ, तो कहां पहुंच गए? अब दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कोई समझौता हो गया है, कोई टैसिट अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। ना ही मेरे पास कोई इस तरह के प्रमाण हैं कि कोई बंद दरवाजे में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के लीडर्स की कोई बातचीत हुई और तब उन्होंने सोचा कि हम शहर की तरफ जाएंगे, आप देहात की तरफ जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कोई प्रमाण नहीं। लेकिन जो राजनीतिक मजबूरियाँ थीं कि आम आदमी पार्टी ने रियलाइज़ किया कि नहीं, देहात नहीं, हमें शहर में जाना है, और कांग्रेस ने सोचा कि जो उसके मजबूत गढ़ रहे, जहाँ से वो जीतती आई है इतने बरसों से, वहीं पर फोकस करना चाहिए। और राहुल गांधी का भी वही कम्युनिकेशन हुआ कि आप सबसे पहले जो अपने मजबूत इलाके हैं उनको आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करिए। तो ये मजबूरी में फैसला था कि कांग्रेस देहात में, आम आदमी पार्टी शहर में, और दोनों की जो स्ट्रैटेजी है वो एक जैसे दो धारी तलवार होती है, वो चलने लगी दो धारी तलवार बीजेपी पे। इधर से भी नुकसान, उधर से भी नुकसान। अब दोस्तों, ये मोदी जी और अमित शाह जिस तरह से थर्ड अंपायर का हमेशा लाभ उठाते हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, लोकल पुलिस, अगर उनकी वहाँ राज्य में सरकार है, ऐसा देखा गया है कि सरकार गिराने में, अगर जैसे कर्नाटक में आपको सरकार गिरानी है, या मध्य प्रदेश में सरकार गिरानी है, या महाराष्ट्र में जो आपने ऑपरेशंस किए, उसमें विधायकों को तोड़ने में, जो करप्ट विधायक हैं, जिन विपक्षी नेताओं में, यानी जो विधायक उनके पास पैसा है, उनको आप ईडी से, इनकम टैक्स से घेर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं। लेकिन ये जो नीति है, ये इलेक्शन जीतने में अभी तक कामयाब नहीं दिखती। जैसे मिसाल के तौर पर आप बंगाल का एग्जाम्पल लीजिए। बंगाल में सारी कोशिशें की गई, ममता बनर्जी के जो छंटे हुए, जो खास उनके मंत्री थे, विधायक थे, उनकी घेराबंदी, उन पर मुकदमे, ईडी के, इनकम टैक्स की रेड्स, पैसों की बरामदगी, जेल भेजना, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो जेल भेजना और मुकदमा है, अल्टीमेटली चुनाव के मौसम में, जब बयार चल रही है चुनाव की, सियासत की, उस वक्त ये बूमरैंग, इसका असर उल्टा होता है। और असर उल्टा ये होता है कि पब्लिक की सिंपैथीज जो हैं वो विपक्ष के साथ हो जाती हैं। ये एक माइंडसेट रहा है, और कुछ ऐसा ही असर जो है वो गुजरात में भी दिख रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और उस विक्टिम कार्ड का असर भी है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जाति तो हो रही है। अब दोस्तों, ये जो ऑपरेशन आप है, दरअसल ये ख़त्म नहीं हुआ है। आप कह सकते हैं कि ये शुरू तो हो गया था सत्येंद्र जैन जब जेल भेजे गए, जो हिमाचल के प्रभारी थे, और हिमाचल में भी चुनाव है, गुजरात में भी चुनाव है। ये अभी और ऐसा लगता है कि पीक पर जाएगा, और तब तक पीक पर जाएगा जब तक गुजरात की भी तारीखें नहीं आ जाती, नहीं पूरी तरह से आचार संहिता नहीं लगती है, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता गुजरात में, तब तक ये माहौल रहेगा। इसलिए ये जो उतार चढ़ाव है, इसका क्या इम्पैक्ट है, इस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि एक बात किसी ने कही थी कि डर के आगे जीत है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव चल रहे हों और ऐसे में अगर आप किसी को बदले की भावना से जेल भेज दें, मुकदमा कर दें, अरेस्ट कर लें, डिटेन करें, जो गोपाल इटालिया के साथ या कांग्रेस के नेताओं के साथ भी हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो जेल गया समझो वही जीत गया। तो ये आज का वीडियो था, और क्योंकि गोदी मीडिया में इस तरह के वीडियोस आते नहीं हैं, हिम्मत नहीं है उनको दिखाने की, इतना पैसा सरकार से मिलता है, इतना विज्ञापन मिलता है करोड़ों रुपए का, कि वो कहीं ना कहीं आपको झूठ परोसते रहते हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि जिन लोगों को मोतियाबिंद हो गया है गोदी मीडिया देखते देखते,
उस कैटरैक्ट ऑपरेशन करिए। और वो कैटरैक्ट का ऑपरेशन तभी हो सकता है जब आप इस तरह के वीडियो, मेरे ही नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ मेरे ही नहीं, आप पूर्ण प्रसून वाजपेयी का वीडियो दिखाइए, अभिसार जी का दिखाइए, अजीत, जो भी आपको वीडियो लगे कि ये कहीं ना कहीं हिम्मत करके ये पत्रकार सच बोल रहा है, सच बोल रहा है, और ये जो वोट देने वाला शख्स है उसको ये वीडियो देखना चाहिए, ही शुड वॉच इट कि दिस इज़ द ट्रूथ, क्योंकि उसको डिसाइड करना है, उसको डिसाइड करना है, उसको मैंडेट देना है। और ये मैंडेट किसी क्लब के लिए नहीं है, ये मुस्तकबिल है मुल्क का, ये समझिएगा इस गंभीरता को। इसलिए एक फ़र्ज़ आपका भी है कि कोशिश होनी चाहिए कि नहीं भाई 2 मिनट निकाल के इस वीडियो को शेयर करना है, मेरे ही नहीं, और भी इस तरह के जो वीडियो हैं जो सच्चाई की परतें जो है हटाते हैं, सच दिखाते हैं, वो ऐसे वीडियोस को आपको शेयर करना चाहिए। तो यही मेरी गुजारिश है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप चाहें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपके कमेंट्स जो है मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, बहुत आइडिया मिलता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि मुझसे कहीं ज़्यादा काबिल आप लोग हैं जब आपके आइडियाज़ आते हैं, और वीडियो बनाने के बाद जो आपके जो कमेंट्स होते हैं, हमें लगता है कि ये चीज़ छूट गई थी, यहाँ कसर रह गई थी, यहाँ कमी रह गई थी, यहाँ खामी रह गई थी, आई वॉज रॉन्ग समवेयर। तो आप कमेंट्स ज़रूर लिखें और कमियाँ खामियाँ सब कुछ बताइए। बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।